नमस्कार। तो कल जो हम लोगों ने सेशन किया, आज जो आपको वीडियो मिल पाई थी, उसमें हमने पढ़ा था घातांक, और घातांक से रिलेटेड हमने आपको कुछ होमवर्क भी दे रखा था। तो आप लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया होगा। बस दुख की बात यह है कि आपने उसका कमेंट आंसर में नहीं लिखा, तो इससे ये लगता है कि ना आपने उसको सॉल्व नहीं किया या फिर आपका आंसर नहीं आया। तो चलिए मैं उसका आंसर बता दे रहा हूं। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है वो सॉल्व कर लेंगे, और जिनको क्वेश्चन नहीं आया है वो कमेंट करके मुझे बता देंगे, फिर वो उस क्वेश्चन को मैं दोबारा करवा दूंगा। आंसर मैं लिख देता हूं आपके लिए। 8वें का आंसर आएगा 1, 9वें का आंसर आएगा x की पावर -3 b की पावर -5/4, 10वें का आंसर आएगा आपका 5/2, 11वें का आंसर आएगा 1, और जो 12वां क्वेश्चन लास्ट में मैंने आपको दिया था और बताया था कि इसके लिए मैं एक खास ट्रिक बताऊंगा वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कि कुछ कोई मूल निकालना हो, nth मूल निकालना हो, फिर उसका होल पावर है, फिर किसी का कोई मूल निकालना हो, फिर उसका होल पावर है। ऐसे क्वेश्चंस को जब हम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा ट्रिक है उसका इस्तेमाल करते हैं और सवाल चुटकी बजा के ऐसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक हमारे पास क्या है। यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, उसके अंदर करड़ी लगा हुआ है, और उस रूट में nth मूल उसका निकालने के लिए कह रहा है। ये बीच में जो लिखा रहता है उतना मूल निकालना होता है। अगर 3 लिखा है तो उसका 3rd मूल पूछ रहा है, अगर 4 लिखा है तो उसका 4th मूल पूछ रहा है। तो ऐसे इसमें l लिखा है मतलब उसका nth मूल पूछ रहा है। फिर मंझला ब्रैकेट, फिर एक रूट और उसमें mth मूल निकालना है, फिर छोटा ब्रैकेट, उसमें एक रूट और उसका nth मूल निकालना है, और लास्ट में सबसे अंदर x लिखा है। छोटे वाले ब्रैकेट की होल पावर p, मझले वाले ब्रैकेट की होल पावर q, बड़े वाले ब्रैकेट की होल पावर r। अगर इस तरीके से है होल पावर और रूट इसमें, तो हम क्या करते हैं, सीधे x को लिखते हैं। जो होल पावर मेरा होता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो आप देखिए इसमें p, q और r होल पावर में है, तो हमने उसको लिखा p गुणे q गुणे r, बटा जिसका हमको nth मूल निकालना था, जैसे lth मूल, mth मूल, nth मूल, तो उस मूल को हमने नीचे गुणा करके लिखना था। यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा जटिल है, एक बार इसको रिवाइंड करके फिर से देखिएगा कायदे से, तो चीजें समझ में आएंगी कि मैं इसमें क्या कहना चाहता हूं। उसके बाद के लिए तो मैंने ये एग्जाम्पल लिखा था, इस एग्जाम्पल के जरिए चलिए समझते हैं। यहां पे भी सेम कंडीशन दे रखा था। मझले ब्रैकेट का होल 1/4 था, उसके अंदर था छोटा ब्रैकेट, उसका होल पावर 3/2 था, उसके अंदर था हमारा 3rd मूल, और सबसे लास्ट में था 81 स्क्वायर। ध्यान से देखिए, जहां पे हमने x लिखा था वहां पे है 81, तो हमने लिख दिया 81। इसकी पावर क्या लिखना था, जो होल पावर में थे, मतलब जो ब्रैकेट के ऊपर लिखे थे। होल पावर बोले तो ब्रैकेट में जो हमने लिखा है उसको ऊपर गुणा करते हैं। तो ब्रैकेट में यहाँ p q r ऊपर लिखा था, तो हमने p q r लिख दिया था ऊपर। यहां पे लिखा है 2, 3/2, 1/4, तो हमने इसको ऊपर लिखा 2 गुणे 3/2 गुणे 1/4 सबका बटा, और जो nth मूल था उसको नीचे गुणे में लिखते थे। तो यहां पे हमको देखिए 3rd मूल निकालना है। क्या निकालना है, 3rd मूल, तो हमने उसको 3 को नीचे लिखा। अब तक हमने सिंप्लीफिकेशन में आपको बता चुका है कि कैसे चीजों को हम जल्दी से काट देते हैं। प्रैक्टिस किए होंगे तो आप जानेंगे। इस 3 को अगर मैं बटा 1 मानूं तो ये 3 से 3 सीधे सीधे कट जाएगा। ये गुणे में है तो इसको भी हम सीधे सीधे काट देंगे। तो हमारे पास बच क्या रहा है, 81 के पावर 1/4। 81 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 4 और होल पावर 1/4। ये पावर की पावर है, हमने बोला था गुणा हो जाएगा, फिर बीच में गुणे का साइन, 4 से 4 कट गया और आपका आंसर आ गया 3। तो हमारा जो आंसर था 12 नंबर का, वो आंसर आया है 3। तो इसको समझ गए होंगे आप। ये ट्रिक है,
इसको आपको याद करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में देखने को मिलेंगे और आते हैं। जैसे ये भी किसी परीक्षा में एसएससी की आया है किसी साल। अब देखते हैं कि ऊपर हमारे हेडिंग लगा हुआ है आज का शर्ट्स, मतलब करड़ी। याद कीजिए पहला दिन, मेरी क्लास का जो पहला दिन था, तो मैंने आपसे पहले बताया था कि मेरी पहली वीडियो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए, तो थोड़ा सा नर्वस हो जाने की वजह से मैंने वहां पे शर्ट्स जो लिखा था वो एक्चुअली शर्ट्स ना होके इंडिसस था। इंडिसस था, क्योंकि शर्ट्स मतलब होता है करड़ी, इंडिसस मतलब होता है घातांक। तो आज हम पढ़ेंगे करड़ी, एक वीडियो में सब कुछ। करड़ी में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, मतलब शर्ट्स में मैं आपको बताऊंगा कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है, क्योंकि ये इसके रूट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली पूर्ण वर्ग से रिलेट करके काफी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आज का सेशन करड़ी वाला अब शुरू करते हैं। तो देखते हैं करड़ी कैसे बिहेव करती है, करड़ी का बर्ताव कैसे होता है। करड़ी में कोई चीज लिखी हुई है, अंडर रूट में कोई चीज लिखी हुई है, तो बाहर कैसे आएगी, बाहर आने पे उसका नेचर क्या होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर अंडर रूट में कोई भी चीज लिखी हुई है, जैसे 2 × 3 × 4 × 6 × 8, कुछ भी इस तरीके की बातें लिखी हुई हैं, या फिर ऐसे सीधे कोई चीज लिख दी जाएगी कि अंडर रूट 81, ऐसे भी लिखी जा सकती है। तो हम अगर चाहें कि इस अंडर रूट को खत्म कर दें, तो यहां पे भी वेरी हो सकता है, वेरिएशन यहां पे भी हो सकता है। यहां पे m लिखा हो, यहां पे n लिखा हो। इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए कि अगर अंडर रूट के बगल में m या n लिखा हो, इसका मतलब होता है कि इसका mth मूल निकालना है, इसका nth मूल निकालना है। जैसे जब यहाँ पे 2 होता है तो उसका सेकंड मूल निकालते हैं, जो कि हम जनरली लिखते नहीं है, सीधे ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं, ऐसे करड़ी लिख देते हैं। इसको बोलते हैं वर्गमूल, वर्गमूल। और जब यहाँ पे 3 लिखा जाता है तो इसको बोल देते हैं घनमूल। तो ऐसे जब यहाँ पे m लिखा है तो उसको बोल देते हैं mth मूल, और अगर n लिखा है तो उसको बोल देते हैं nth मूल। अब देखते हैं कि वो बाहर कैसे आता है। अगर यहाँ पे mth मूल मुझे निकालना है, तो अंदर लिखी हुई चीजों का पेयर भी उतने ही नंबर का बनना चाहिए। जैसे ही m लिखा है तो m का पेयर बनाएंगे अंदर, n लिखा है तो हम n का पेयर बनाएंगे। 2 लिखा था तो हम 2 का पेयर बनाते हैं और उसी को वर्गमूल बोल देते हैं। 3 लिखा होता है तो हम 3 का पेयर बनाते हैं और उसी को घनमूल बोल देते हैं। तो उसी बेसिस पे मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, बस एक कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन से आप समझेंगे। वो एग्जाम्पल है, अगर लिखा है अंडर रूट में 81 और यहां लिखा है 4, मतलब कि 81 का 4th मूल मुझे निकालना है, तो हम 81 को इतने भागों में तोड़ेंगे कि उसमें जो भी आए उनका मैं 4 का पेयर बना सकूं, 4 का पेयर बना सकूं, क्योंकि मुझे 4th मूल पता करना है, 4th रूट निकालना है। तो मैं 81 को लिख सकता हूं 3 × 3 × 3 × 3। मैं 81 को क्या लिख सकता हूं, 3 × 3 × 3। हमने बोला कि 4 का हमको पेयर चाहिए, तो हमने देखा कि यहाँ पे 4 का पेयर है। तो अगर 4 का पेयर है तो ये पूरा का पूरा अंडर रूट मेरा खत्म होगा, केवल इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, ऐसे ही जो यहाँ पे लिखा होता है कोने में नंबर, उतना ही मूल मुझे निकालना होता है। अंदर लिखी संख्या को हम इस प्रकार ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं मल्टीप्लीकेशन में, कि उतने का पेयर बने। तो यहाँ पे 4 लिखा था तो हमने 81 को ब्रेक किया 3 के पार्ट में, तो 4 का हमारा एक पेयर बना था, 3 का 4th का एक पेयर बना था, तो एक 3 बाहर आ गया और इसका रूट खत्म हो गया। तो मैं इसको अगर आसान भाषा में कहूं
तो 81 का फोर्थ मूल क्या होगा? 3। 81 का फोर्थ मूल क्या होगा? 3। अब बात करते हैं इसके कुछ गुणधर्म के, कि अंडर रूट की चीजों को जब हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तब क्या होता है, अंडर रूट की चीजों को घटाते हैं तब कैसे घटता है, गुणा करते हैं तो कैसे गुणा होता है, भाग लगाते हैं तो कैसे भाग होता है। अगर अंडर रूट में चीजें सेम हैं तो ही वो जुड़ेगी या फिर घटेगी। जैसे यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है n1 अंडर रूट पी प्लस माइनस n2 अंडर रूट पी, मतलब चाहे वहां प्लस हो चाहे वहां माइनस हो। तो हम कह रहे हैं कि अगर अंडर रूट में चीजें सेम है तो अंडर रूट पी यहां भी था, अंडर रूट पी यहां भी था, तभी ये चीजें जुड़ेंगी या घटेगी। तो ये हो जाएगा, सीधे इसको वैसे ही लिखते हैं अंडर रूट पी, और इसके कोफिशिएंट को हम जोड़ या घटा लेते हैं। कोफिशिएंट में था n2 n1, तो हमने लिखा n1 प्लस माइनस n2 और अंडर रूट पी। वैसे ही सेम जैसे आप कहते हैं 1 रुपया प्लस 2 रुपया बराबर क्या होगा, तो आप कहते हैं 3 रुपया, यही कहते हैं ना। तो ऐसे ही मान लीजिए n1 रुपया प्लस माइनस n2 रुपया बराबर n1 प्लस माइनस n2 रुपया, बिल्कुल सेम तरीके से। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, अगर गुणे में कोई दो अंडर रूट वाली चीजें लिखी हुई हैं तो सबसे पहले हम बड़ा सा अंडर रूट लगाते हैं और अंदर उन चीजों का गुणा कर देते हैं। जैसे यहां लिखा अंडर रूट पी गुणा अंडर रूट क्यू बराबर होता है अंडर रूट में पी गुणे क्यू, अंडर रूट में पी गुणे क्यू। अगर मैं कहूं यहां लिखा होता अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3, तो ये हो जाता अंडर रूट 6, 2 गुणा 3 6। भाग में भी वही चीज सेम, अगर अंडर रूट पी भागा अंडर रूट क्यू लिखा है तो हो जाता है अंडर रूट पी बटा क्यू, सीधे सीधे भाग लग जाता है। गुणे और भाग में ये जरूरी नहीं है कि अंडर रूट में लिखी हुई चीजें सेम हो, लेकिन प्लस और माइनस में ये जरूरी है कि अंडर रूट में लिखी हुई चीजें सेम होनी चाहिए, तभी हम कोफिशिएंट को ऐड कर पाएंगे, नहीं तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहां लिखा है 7 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 5। तो हमने कहा था कोफिशिएंट को एज सच हम जोड़ के लिख देंगे। तो 7 अंडर रूट 5 2 अंडर रूट 5 9 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 5, तो 9 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 5 6 अंडर रूट 5। समझ गए होंगे। नेक्स्ट अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। तो हमने बोला था अंडर रूट में सबका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो अंडर रूट में 7 का 5 में 35, 7 5 जा 35 और 5 का 3 में 105, 7 बचे 35 और 35 दिया 105, सीधे सीधे हम लिखते हैं, तो हमारा आ गया 105। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीधे डिवाइड लिखा हुआ है, अंडर रूट 10 भागा अंडर रूट 2, अंडर रूट 10 बाई अंडर रूट 2 इसको हम लिख देते हैं। तो अंडर रूट 10 बाई अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 5, केवल अंडर रूट 5। अब इतनी चीजें आपने समझा कि कैसे जोड़ते हैं और कैसे गुणा करते हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा वो जो nth रूट हमने बताया था कि nth मूल निकालते हैं, mth मूल निकालते हैं, उस पे एक एग्जांपल और देख लीजिए। ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है थर्ड रूट ऑफ 125, मतलब 125 का घन मूल, तृतीय मूल क्या होगा। तो हम 125 को ऐसे तोड़े कि उसमें हम 3 3 का पेयर बना लें, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा था, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, पेयर मेरा एक बन गया 5 का, तो वही 5 बाहर आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अंडर रूट की चीजें समझ में आई होंगी, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है, कैसे जोड़ लगाया जाता है और कैसे घटाया जाता है। अब एक चीज और मैं बताता हूं इसी क्रम में
कि nth मूल निकालते हैं। ऐसे यहां देखिए चौथे नंबर पे आपके सामने है, चौथे नंबर पे है कि अंडर रूट में सिक्स्थ मूल 6/11, मतलब 6/11 का सिक्स्थ मूल मुझे निकालना है। 6/11 का सिक्स्थ मूल, छठा मूल हमें निकालना है। तो 6/11 को क्या मैं 6 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। 6 को केवल मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3, तो कोई पेयर नहीं बनेगा क्योंकि हमें 6 में 6 का पेयर बनाना है। 11 में भी वो तो एक अभाज्य संख्या है, उसमें तो पेयर बनने का कोई चांस ही नहीं है। तो हमने सीधे इसको क्या लिखना है, आपको मैंने बताया था कि जब अंडर रूट में कोई चीज होती है और उसको खत्म करना चाहते हैं तो हम उसको सीधे पावर में लिख देते हैं और उलट के सिक्स्थ मूल निकालना था, इसका मतलब 6/11 की पावर 1/6, 1 में लिखते हैं, मैंने आपको बताया था। सिक्स्थ मूल निकालना है तो 1/6, थर्ड मूल निकालना होता तो 1/3 लिखते हैं। अंडर रूट में मतलब वर्गमूल जब निकालना होता था तो हम 1/2 लिखते थे। तो ये सारी चीजें आपको, ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी अंडर रूट की, कैसे जुड़ता है, कैसे घटता है, कैसे गुणा होता है, कैसे भाग होता है। अंडर रूट में कोई चीज है तो उसको हम बाहर कैसे लाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसका नेक्स्ट स्टेज देखते हैं कि कैसे आगे हम इससे रिलेटेड सवालों को करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। तो हमने देखा कि कैसे चीजों को अंडर रूट से बाहर निकालते हैं। अब हम देखेंगे अगर बाहर कोई चीज है तो अंदर कैसे ले जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में इनका भी खूब भरपूर यूज होता है। कैसे अंदर ले जाएंगे वो देखिए। तो उसी का जस्ट अपोजिट हम रूल लागू कर देंगे। जैसे कि हमने कहा था अगर थर्ड मूल है तो 3-3 का पेयर में बाहर आया है, तो अगर थर्ड मूल में हमको किसी चीज को अंदर ले जाना होगा तो अगर 3-3 के पेयर में बाहर आया है तो 3-3 के पेयर में अंदर भी जाएगा। ठीक है, तो वही काम मैं यहां करता हूं। तो यहां पे मेरे सामने एक क्वेश्चन लिखा है 2 अंडर रूट में थर्ड मूल निकालना है और 5 लिखा है। 2 थर्ड मूल ऑफ 5, मतलब ये कि बाहर जो भी चीज गई है वो अगर अंदर 3 के पेयर में रही होगी तभी बाहर गई है। तो इसका मतलब जब उसको मैं अंदर ले जाऊंगा तो 3 के पेयर में ही जाएगी। तो जब मैं सबको अंदर लिखने की कोशिश करूंगा तो 2 को जैसे ही अंदर ले जाऊंगा तो वो 3 बार मल्टीप्लाई में अंदर जाएगी और मल्टीप्लाई 5 पहले से था। तो इसका आंसर आ जाएगा 40। 2 दूना 4 दूना 8 बचे 40। ठीक, आपको समझ में ये चीज आई होगी। इसको भी देखते हैं। यहां पे फोर्थ मूल ऑफ अंडर रूट 3 मल्टीप्लीकेशन में 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर ये 5 बाहर है फ्रेंड्स, तो ये आप सोच सकते हैं कि 5 अंदर में 4 के पेयर में रहा होगा तभी वो बाहर लिखा है। उसको जब हम अंदर ले जाएंगे तो वो 4 बार मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा क्योंकि फोर्थ मूल था, और मल्टीप्लाई 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 5 या 25, 25 और 5 25 25 और ये 3, तो जगह 25 25 संयम 625 और 3 में उसका गुणा कराएंगे तो 1875। ये आ जाएगा अंडर रूट में 1875 का फोर्थ मूल, और ये आया था हमारा थर्ड मूल ऑफ अंडर रूट 40, थर्ड मूल ऑफ 40। ये फोर्थ मूल ऑफ 1875। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, अब कुछ नहीं बचा है। अब सीधे हम चलते हैं इसके अनुप्रयोग पे, मतलब सवालों पे। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका भी वर्गमूल निकालना है। तो चाहे इसका, जब पहले मैं आपको वर्गमूल वाला बता देता हूं। अगर कोई चीज अंदर दशमलव में लिखी हो, सीधी सीधी लिखी है तो 2-2 का पेयर बना के हम निकाल लेते हैं, ये हमने आपको सिखाया। लेकिन यहां अगर दशमलव में लिखी हुई हो तब हम कैसे उसको बाहर निकालते हैं, इस चीज को सीखते हैं। अगर कोई चीज दशमलव में लिखी हुई है अंडर रूट में, मतलब वर्गमूल में जहां 2 का पेयर बनता है, तो जब हम इसका वर्गमूल लिखते हैं तो वर्गमूल लिखने के बाद में अगर यहाँ पे देखिए 4 अंक पे दशमलव लगा हुआ है तो वर्गमूल जब लिखेंगे तो 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको एक नोट्स बना के लिखूं, नोट में लिखूं, ठीक, दशमलव का वर्गमूल निकालते हैं, जब दशमलव का वर्गमूल निकालते समय
निकालते समय प्रश्न में जितने अंक पे दशमलव होता है पर दशमलव होता है उसके आधे पर दशमलव लगाते हैं। वर्गमूल में उसके आधे पर दशमलव लगाते हैं। देखते हैं कैसे लगाते हैं। ये लिखा है 0.1 0.01, इसमें 2 अंक पे दशमलव था, तो जैसे ही हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव 1 अंक पे आ जाएगा। कैसे? इसका वर्गमूल 1 होगा। दशमलव को पहले हम भूल जाते हैं, बाद में दशमलव लगाएंगे। हम ये मान लेते हैं कि अरे यार दशमलव है ही नहीं वहां पे, पहले निकाल लेंगे वर्गमूल, फिर दशमलव को एडजस्ट कर देंगे जैसा मैं बता रहा हूं। तो ये मान लीजिए कि यहाँ दशमलव नहीं था, तो क्या था? 1 था। 1 का कोई भी मूल हो तो वो 1 ही होता है। अब मैंने बोला जितने अंक पे दशमलव होगा उसके आधे पे दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ 2 अंक पे दशमलव था तो यहाँ 1 अंक पे दशमलव लग गया। प्लस यहाँ पे मैंने कहा था, अभी बोला फिर से दशमलव भूल जाइए। दशमलव जब भूल गया तो यहाँ पे लिखा है 81, और 81 का वर्गमूल होता है 9, तो हमने लिखा 9, और 2 अंक पे दशमलव था तो हमने आधे मतलब 1 अंक पे दशमलव लगा दिया, तो 0.9 आया। अगले में क्या था? 1.21। अगर मैं दशमलव को भूल जाऊं तो लिखा है 121, और 121 का वर्गमूल होता है 11। 2 अंक पे दशमलव था तो उसके आधे मतलब 1 अंक पे दशमलव हमने लगा दिया। अगला क्या है? अंडर रूट में 0.0009, दशमलव को जैसे ही बोलेंगे तो लिखा है 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3। यहाँ पे हमारे पास 4 अंक पे दशमलव था, 4 का आधा करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 0.03, 2 अंक पे हमने दशमलव लगा दिया। तो ये हमारा निकल के आया। अब इसको हम सीधे सीधे जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए, दशमलव के बाद वालों को पहले जोड़ते हैं। यहाँ पे इसको चाहे तो आप ऐसे देखिए, जब आप स्टार्टर है तो आपको ऊपर नीचे लिख के जोड़ना चाहिए, अगर नहीं स्टार्टर है तो डायरेक्ट जोड़िए। यहाँ पे दशमलव के दूसरे अंक पे 3 लिखा है, इस समय कुछ है ही नहीं, तो मतलब वो सीधे 3 आ गया। तो कुछ नहीं है तो हम 0 अपने मन से आगे लिख सकते हैं, लिख लिया। 3 में 0 जोड़ा 0, उसमें 0 जोड़ा 0, उसमें 0 जोड़ा तो 0, तो केवल 3 आया। दूसरा अंक 0, 0 में 1 जोड़ा 1, 1 में 9 जोड़ा 10, और 10 में 1 जोड़ा तो 11, तो यहाँ हो गया 11, और 11 एक क्या हासिल, वो हासिल कहाँ जुड़ेगा? केवल 1 में, तो है क्या 2.13। जोड़ लीजिए आप। यहाँ देखिए 0.9, 1 मतलब 1 आ गया, 0.9 और 0.1 माने 0.10 माने 1, और 1.1 धन 0.3, तो क्या आ गया हमारे पास? 1.13। 1.13 वो और 1 ये, तो 2.13 आ गया, तो 2.13। ऊपर नीचे जोड़ लीजिए ऐसे, 0.10, 0.90, 1.1, 0 हमने बढ़ा दिया, 1.03 जोड़ लीजिए, ये 3 हो गया, ये 9 1 10 11 हो गया, एक हासिल आ गया, 1 1 1 2 1। अच्छा यहाँ पे कहीं एक मिस्टेक हुआ, यहाँ पे केवल 0.3 था, तो 1 1 2, 2.13, यह हो गया आपका आंसर। ऐसे ही हम दशमलव वालों का वर्गमूल निकालते हैं। जरा घनमूल वालों का सीख लीजिएगा। घनमूल में जब अगर ऐसी चीजें आ जाएं, जैसे यहाँ वर्गमूल था तो हमने आधा कर दिया था, घनमूल आ जाएगा तो हम तिहाई पे लगाएंगे। जैसे अगर 6 अंक पे दशमलव है तो मतलब हमको 2 अंक पे दशमलव लगाना होगा घनमूल में। 6 का तिहाई करेंगे तो 6 का तिहाई क्या होगा? 1 तिहाई 2 होता है, तो हम 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे। कहने का मतलब अगर n अंक पे दशमलव है, यदि n पे दशमलव है, तो हम जब मूल निकालेंगे तो क्या करेंगे? जैसे n अंक पे है तो n/3 निकालेंगे। अगर थर्ड मूल निकालना है, सेकेंड मूल निकालना है तो 2 निकालेंगे, n/2 निकालेंगे।
फोर्थ मूल निकालना है। मान लो n अंक पे दशमलव था, हमको निकालना था mth मूल। क्या निकालना था? mth मूल। तो हम n बाई m अंक पे दशमलव लगा देंगे। किस में लगा देंगे? n बाई m अंक पे दशमलव लगा देंगे। नोट्स प्रॉपर आप बना रहे होंगे, पेपर पेन लेके बैठे होंगे। पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद, ताकि आपके और दोस्त भी फायदा उठा सके। चलिए अगला अनुप्रयोग देखते हैं। ये आपके सामने अगला अनुप्रयोग है, अगले टाइप का। पूछा जाएगा आपसे 3-4 ऐसे रूट में वैल्यू दे दी जाएंगी, nth मूल, mth मूल, lth मूल, मतलब फोर्थ मूल, फिफ्थ मूल, सिक्स्थ मूल, कुछ भी दे दिया जाएगा और पूछेगा कौन सा इसमें बड़ा है या कौन सा छोटा है, या कौन सा तीसरे नंबर का बड़ा है या कौन सा तीसरे नंबर का छोटा है, या फिर सीधे सीधे दे देगा कि इसको आरोही क्रम में लगाइए या अवरोही क्रम में लगाइए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जब छोटा बड़ा पता करना आएगा तभी ना आप कर पाएंगे। तो हम आपको बताते हैं अंडर रूट में कैसे पता करते हैं छोटा बड़ा। जब सीधे सीधे मूल नहीं निकल पाता है, तो अगर मूल निकल गया तो आप वैसे ही बता देंगे कि कौन सा छोटा है कौन बड़ा है। लेकिन मूल जब नहीं निकलता है तब क्या करते हैं? जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 5 का फोर्थ मूल, 5 का चतुर्थ मूल, 4 का घन मूल, 3 का सिक्स्थ मूल, मतलब 3 का छठवां मूल, और 2 का वर्गमूल। इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या इसको आरोही क्रम में लिखिए। ऐसे सवालों को करते समय हम क्या करते हैं? सबसे पहले इस मूल को घात में बदल लेते हैं। घात में बदलना आप जानते हैं, 1 बाई मूल हो जाता है। जितना मूल निकालना 1 बाई में हो जाता है। कैसे? 5 का 1/4, 4 का 1/3, 3 का 1/6 और 2 का 1/2। अब हम ऐसा करते हैं कि सबका हर बराबर अगर हम कर लें किसी तरीके से, तो अंश में हम कंपैरिजन कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे हर ही तो है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। अब तो ये संख्या सीधे पावर वाली हो जा रही है ना, अब तो मूल की बात ही नहीं रह गई। तो अगर हम किसी तरीके से पावर को कंपैरिजन कर पाए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पावर को कैसे हम कंपैरिजन करें? पावर को कंपैरिजन करने के लिए हमें हर बराबर करना पड़ेगा। और किसी भी भिन्न का जब हम हर बराबर करते हैं तो एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लीजिए। एलसीएम किसका किसका? 4 का, 3 का, 6 का और 2 का। 4, 3, 6 और 2। तो इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12। एक झलक में आपको एलसीएम का दिखाता हूं कि 6 को, जो बड़ी संख्या होती है पहले हम उसको एलसीएम मान लेते हैं। अब उसमें देखते हैं कौन कौन संख्या है कौन नहीं है। तो मैं देखा 3 6 में है, 2 है, इट्स 4 है कि नहीं? 4 नहीं है, क्योंकि 4 का केवल 2 इसमें है, एक 2 कम पड़ रहा है, तो उसी 2 का हम गुणा करा देते हैं। तो ये हो गया 12। एलसीएम हो गया 12। नहीं समझ में आया होगा तो कुछ दिन वेट कीजिए, धांसू ट्रिक, 1 नंबर के ऐसे ऐसे ट्रिक निकालूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे एलसीएम एचसीएफ चुटकी में निकाल देते हैं। अभी तो ये फंडामेंटल चल रहा है, आप भी थोड़े से बोर हो रहे होंगे, लेकिन ये भी सीखना जरूरी है, क्योंकि जो बिगनर हैं वो बिना इसके कैसे आगे बढ़ेंगे। आपको मैं उठा के ले चल के नंबर सिस्टम पढ़ाने लगूं, एलसीएम एचसीएफ पढ़ाने लगूं, सीआईएसआई, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, तो ये चीजें जब आपको गुणा भागी करना नहीं आएगा, रूट निकालना नहीं आ रहा, तो आप कैसे वहां पे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए ये क्लास जरूरी है। मुश्किल से 2-3 क्लास और चलेंगे, फिर आप इंटरटेन कीजिए, खूब इंटरटेनमेंट कीजिएगा। चलते हैं। अब हमारा आ गया एलसीएम 12। तो हम एलसीएम 12 जब आ गया तो मतलब हर सब का हमको 12 कर देना है, और अंश को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने लिखा इसको 12 बनाने के लिए 3 से हमने गुणा किया, और ऊपर 3 से भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जो नीचे करते हैं वही ऊपर करते हैं। मैथ यही कहता है, आप हमें तब तक नहीं छेड़ सकते हैं जब तक कि वही काम विपरीत ना कर दें। अगर कुछ जोड़ रहे हैं तो आपको घटाना पड़ेगा, अगर भाग लगा रहे हैं या गुणा कर रहे हैं तो फिर आपको गुणा करना पड़ेगा। गुणा कर रहे हैं तो भाग लगाना पड़ेगा, भाग कर रहे हैं तो गुणा लगाना पड़ेगा। तो हमने नीचे 12 बनाने के लिए जैसे ही 3 का गुणा किया तो ऊपर भी हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। इसमें
3 को 12 बनाना है तो नीचे 4 का गुणा किया तो ऊपर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। 6 को 12 बनाना है तो नीचे 2 का गुणा किया, ऊपर भी 2 का गुणा किया। 2 को 12 बनाना है तो नीचे 6 का गुणा किया, ऊपर भी 6 का हमें करना पड़ेगा। ये जरूरी है, मैथ यही कहता है। अब अगला स्टेप क्या होगा मेरा, अगला स्टेप ये जो बन जा रहा है उसको जरा देखिएगा ध्यान से। अब ये हो जा रहा है 5 की पावर 3/12, 4 की पावर 4/12, 6 की पावर 2/12 और 2 की पावर 6/12। तो सबका हर जब बराबर हो गया तो मतलब रोल क्या कर रहा है, केवल और केवल अंश इसका रोल प्ले करेगा। तो अगर मैं हर को निग्लेक्ट मान लूं 1 मिनट के लिए, मैं कहूं कि हर है ही नहीं, जब हर बराबर है तो हर का कोई रोल नहीं है, तो मैंने कहा हर है ही नहीं। तो अंश केवल है तो अंश को केवल सॉल्व कर लीजिए। 5 का पावर 3 मतलब 125, 5 बचे 25 बचे 125, 3 बार गुणा। 4 का पावर 4 मतलब 4 बार गुणा, और ये हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64 चौका 216। कितना हो जाएगा 64 चौका 244, सॉरी 64 चौका 244। अगला क्या हो जाएगा, 6 की पावर 2 मतलब 36, और 2 की पावर 6 मतलब क्या होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। 2 की पावर 64, 2 की पावर 6 मतलब 64। अब आपके सामने आ गया कौन बड़ा है कौन छोटा। अब इसमें तो बता सकते हैं कि इसमें भी नहीं बता पाएंगे, इसमें तो बता ही सकते हैं। तो बताइए कौन बड़ा है। दूसरे नंबर वाला बड़ा है, तो मतलब ये सबसे बड़ा है। तो हमको क्या लिखना है, आरोही। आरोही बोले तो बढ़ता हुआ क्रम, तो पहले सबसे छोटा लिखना है। सबसे छोटा इसमें कौन है, लास्ट से दूसरा नंबर। इसमें लास्ट से दूसरा नंबर कौन है, 6th मूल ऑफ 3। तो पहले हम लिखेंगे 3 का 6th मूल। फिर इससे बड़ा कौन है, 64 वाला। 64 कहां से आया था, यहां से आया था, तो हमने लिखा √2। इसके बाद कौन सा आया, अगर तीसरे नंबर पे 125 वाला, ये किससे निकल के आया, इससे निकल के आया, तो हमने लिखा 4th मूल ऑफ 5। लास्ट में सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा है हमारे पास ये 244 वाला। 244 आया था यहां से, तो हमने लिखा 3rd मूल ऑफ 4th का। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही कायदे से इस चीज को समझाया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप इतना बड़ा बड़ा चीज बताते हैं तो इसको छोटा कैसे करेंगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये छोटा तभी होगा जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, और उसके लिए आपको हर टॉपिक से 25 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करते नहीं हैं, मैंने जो होमवर्क दिया वो आप लगाते नहीं हैं, और बोलेंगे कि सर मुझे ये मैथ आती नहीं है। कैसे कोई आपको सिखा पाएगा मैथ, मुझे तो नहीं लगता कोई सिखा पाएगा। जब आप पढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे, आपको कोई रूल बता दिया तो उस रूल पे क्वेश्चन करिए ना, फिर ना आए तो फिर उससे बात कीजिए। चाहे वो ऑफलाइन की कोचिंग हो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कोई नहीं आपको सिखा पाएगा। आप ही हैं जो आपको अपने आप को सिखा सकते हैं। हम आपको केवल रास्ता बताएंगे, चलना तो आप ही को है, चलिए या ना चलिए। तो आप उम्मीद करते हैं कि चलेंगे, कल ये गलती नहीं करेंगे। आज जो होमवर्क दूंगा उसको आप कल करके लाएंगे। कल की क्लास में हम सीखेंगे कैसे प्रमेयीकरण करते हैं, कैसे रेशनलाइजेशन करते हैं, और कैसे हम वर्गमूल, अगर कोई अंडरवुड में चीजें दी गई हैं उसका हम कैसे पूर्ण वर्ग बना के क्वेश्चंस को छोटा करके सॉल्व कर देते हैं, ये चीजें सिखाएंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में इसी टाइम पे 8 बजे आपको वीडियो फिर मिल जाएगी। ये वीडियो आपको 8 बजे मिल ही जाएगी कल, और परसों आपको प्रमेयीकरण वाली वीडियो मिल जाएगी। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। कल नहीं किए थे, बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए।